इस वक्त की बड़ी खबर है किस्सा कुर्सी का में, और बड़ी खबर जो ये बता रही है कि क्या काशी को केजरीवाल कबूल नहीं है क्या। बनारस में केजरीवाल का विरोध लगातार जारी है। कभी उन पर स्याही फेंकी जाती है और कभी उनके लिए पोस्टर लटका दिया जाता है कि देखो देखो दिल्ली का भगोड़ा आ गया। एक नया पोस्टर जारी किया गया है, गेट वेल सून, मोदी फायर ब्रांड हैं और आप जल्दी से ठीक हो जाइए। हम सभी काशीवासी अरविंद केजरीवाल जी के मानसिक हालात के स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, केजरीवाल को सद्बुद्धि दे भगवान। ये काशी के लोग पोस्टर लगा करके केजरीवाल के खिलाफ नारा लगाते हुए ये पोस्टर दिखा रहे हैं। पीएम कैसा हो, मोदी जैसा हो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जय मोदी घर घर मोदी, जय जय मोदी घर घर मोदी। हमारा पीएम कैसा हो, मोदी जैसा हो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे पहले आज सुबह बनारस में केजरीवाल का जमकर विरोध हुआ। कंपनी बाग इलाके में केजरीवाल को मोदी समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा। वाराणसी के कंपनी बाग इलाके में मोदी समर्थकों ने अरविंद केजरीवाल को घेर लिया। इसके बाद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पहले कल भी अरविंद केजरीवाल को काशी में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था। कल रात अरविंद केजरीवाल वाराणसी के लंका इलाके में मनीष सिसोदिया समेत अपने साथियों के साथ पान खाने पहुंचे थे, जहां मोदी समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। बीती रात वाराणसी के लंका इलाके में जब मोदी समर्थकों ने केजरीवाल का विरोध किया तो मनीष सिसोदिया ने उन पर फूल बरसाकर उन्हें शांत करने की कोशिश की। सुबह 7 बजे विरोध हुआ है और अब तक इस कंपनी बाग में ये चर्चा जो है वो गर्म है। हमारे साथ कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए, इनसे बातचीत करते हैं। सुबह अरविंद केजरीवाल यहाँ आए थे, कल रात में लंका में हुआ था, सुबह कंपनी बाग में आखिर विरोध क्यों हो रहा है? वो किसी काम का आदमी नहीं है, इसलिए बेकार है। वो देश का कुछ नहीं कर सकता, वो खाली लोगों को परेशान कर रहा है और कुछ नहीं। क्यों इतना विरोध? इसलिए कि उनके बातों में सच्चाई जनता को दिखी नहीं रही है। वो जितना झूठ बोलना है बोलते जाते हैं, उसको सिद्ध नहीं करते। किसी भी मुद्दे को उठाते हैं तो आप फिर आगे। केजरीवाल को बनारस एक्सेप्ट नहीं कर रहा भगोड़ा नहीं, उसका यहाँ कोई काम ही नहीं है, उसका कोई काम नहीं है यहाँ, वो एकदम बेकार है, निष्क्रिय। विरोध कर रहे हैं। बड़ी जनता मोदी को चाहती है। अरविंद केजरीवाल का विरोध स्वाभाविक है। वो क्यों विरोध? वो दिल्ली छोड़ के भाग के आया है। टेम्पो वालों ने 500 रुपया लेके धोखा दिया और उसके बाद जाके माफी मांगा, बयान पलटवाया। टेम्पो वाले ने बोला कि कई करोड़ रुपए टेम्पो वालों से लिया, इसलिए इसको हमने मारा। कि केजरीवाल एक तो यहाँ के लोकल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो इंसान दिल्ली 50 दिन पे छोड़ सकता है, दिल्ली को नहीं संभाल पाया, वो पूरे देश को क्या संभालेगा। केजरीवाल अपनी बातों पर कायम नहीं रहते हैं, सबसे बड़ी वजह है। दूसरी बात है, दिल्ली के चुनाव के जब विधानसभा का चुनाव होगा तो यहाँ से छोड़ के वो दिल्ली चले जाएंगे। मोदी प्रधानमंत्री के बनने के बाद ये क्लियर है कि ये सीट रखेंगे, इसलिए बनारस का विकास होगा। हर आदमी ये किसी न किसी से उम्मीद रखता है। केजरीवाल अपनी उम्मीद पर कभी खरे नहीं उतरे। दिल्ली के पब्लिक को इतना दिया, हम ये करेंगे। अगर आपको सत्ता में आना था तो उनसे सपोर्ट क्यों लिया? उन्हीं का विरोध कर रहे हो, उन्हीं सपोर्ट ले रहे हो। ऐसा करने द्वारा आपको कोई पूछेगा? केजरीवाल देखिए अपने विचारों पे कायम नहीं रहते हैं और उनको अपने विचारों पे कायम रहना चाहिए। जब उनको दिल्ली की जब सत्ता मिली तो सत्ता का उनको जो वादे उन्होंने दिल्ली वासियों से किया था उसको पूरा करना चाहिए था। और उन्होंने जो है सत्ता छोड़ के फिर लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो है अपना कदम आगे बढ़ाया। इसीलिए हम केजरीवाल का अफसली बात है कि विरोध होगा, क्योंकि जो आदमी अपने विचारधाराओं पर कायम नहीं रह सकता वो देश को क्या चलाएगा। तो वाराणसी में अरविंद केजरीवाल का अलग अलग तरीके से विरोध किया जा रहा है। मुखालफत करने वाले लोग कभी स्याही फेंक देते हैं, कभी पोस्टर दिखा देते हैं और आज तो हद ही हो गई। नरेंद्र मोदी के जो तमाम समर्थक हैं अरविंद केजरीवाल का पोस्टर दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल के लिए खासतौर से पोस्टर तैयार किए गए हैं। उसका मजमून ये लिखा गया है, गेट वेल सून, आप मानसिक हालात आपके जो हैं वो बेहतर नहीं है। लेकिन काशी में जिस तरीके का विरोध झेलना पड़ रहा है अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद जो अलग अलग पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, देखिए आप।
अरविंद केजरीवाल जी या उनकी पार्टी को अच्छी तरह मालूम है कि जो उनके आका हैं कांग्रेस पार्टी, उनका भी सुपड़ा साफ हो रहा है और जो लोग उनके प्यादे के रूप में काम कर रहे हैं उनका भी सुपड़ा साफ होने वाला है। इसलिए थोड़ा बहुत पब्लिसिटी स्टंट, थोड़ी बहुत प्रचार के लिए चुनाव में अलग अलग जगहों पे लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। लोकतंत्र में लोगों की शक्ति सबसे बड़ी होती है और आज ये जो जनशक्ति है, ये भारत की जनशक्ति ने तो ये तय कर लिया है कि हमको मोदी ही प्रधानमंत्री चाहिए, हमको दूसरा कोई कैंडिडेट चलेगा नहीं। और इसलिए केजरीवाल हो या अजय राय हो और भी सारे जो वाराणसी में उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, कोई जबरदस्त विरोध नहीं है। ये फुटकरिया जिसको आप कहते हैं कि फुर्सत वाले लोग हैं। बनारस की ये राजनीतिक संस्कृति नहीं है। यहाँ राजनारायण और कमलापति चुनाव लड़े और लोग एक दूसरे पर फूल फेंकते थे, पत्थर नहीं फेंकते थे, टमाटर नहीं फेंकते थे। ये लंपट किस्म की राजनीति है जो विचारहीन लोगों की एक ताकत होती है। काशी आज की तारीख में कुरुक्षेत्र बन चुका है। सियासत का कुरुक्षेत्र है, लेकिन वहां पर आदर्शों की भी बात होती है, वहां पर विचार की भी बात होती है, वहां पर हिंदू मुस्लिम सद्भाव की भी बात होती है, वहां पर संगीत की भी बात होती है, वहां पर बनारस की सुबह की भी बात होती है। वक्त ब्रेक का हो चला, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। पंजाब की गुरदासपुर सीट आपको लेकर के चलेंगे। वही गुरदासपुर सीट जो 2009 में विनोद खन्ना जिस सीट को कांग्रेस के प्रताप बाजवा से हार गए थे, इस बार अपना किला किस तरह से बचाएंगे। इंडिया न्यूज ने विनोद खन्ना के साथ पूरे 24 घंटे गुजारे हैं। खास पेशकश देखिएगा ब्रेक के बाद।